नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज में सबसे पहले एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। मंडी शहर में तिब्बती समुदाय के लोगों ने मनाया तिब्बत अपराइजिंग डे। शहर में निकाली एक शांति रैली। जाने क्यों भारत तिब्बत के मुद्दे पर रखता है फूंक फूंक के कदम। क्या हुआ था 10 मार्च 1959 के दिन। मेले के आयोजन को लेकर लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने डीसी मंडी दिवेश कुमार को दिया समिति चिन्ह। मंडी वासियों की मेले को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया। और सोलन के चोरों के हौसले 7वें आसमान पर। डीसी ऑफिस के पास ही कर डाली 3 चोरियां। 55 साल पहले भारत से लगते तिब्बत की राजधानी लासा में इस दिन चीन के खिलाफ विद्रोह के स्वर निकले थे। हजारों लाखों तिब्बती लोग चीन से एक अलग पहचान चाहते थे। विद्रोह पहले हिंसक था, लेकिन तिब्बती अपनी आजादी की लड़ाई के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने से गुरेज नहीं कर रहे थे। आज ही के दिन निर्वासन में जीवन जी रहे तिब्बती लोगों के लिए एक अलग ही स्थान रखता है। मंडी में भी आज इसी दिन तिब्बती समुदाय ने एक साथ मिलकर मनाया। तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस की 55वीं वर्षगांठ के अवसर पर मंडी में तिब्बती समुदाय ने एक शांति रैली निकाली और शेरी मंच पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्षा भी मौजूद रही और उन्होंने उस दिन को याद किया जब चीन के खिलाफ तिब्बती लोगों ने विद्रोह का बिगुल फूंका था और चीनी सेना ने उस विद्रोह को कुचलने में सभी हथकंडे अपनाए थे। उस वक्त लगभग 80,000 तिब्बती नागरिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। आज का ये दिवस हर वर्ष की तरह आप इसे आज भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे जब मैंने ये आपका मेमोरेंडम पढ़ा तो इसको पढ़ने के बाद बहुत दुख हुआ कि आपके जो 80,000 लोग उस समय हमारे गुरुजी के साथ वहाँ से आए, जो पीछे रह गए उनमें से कितनों ने आत्मदाह किया, कितनों को मारा गया और आज भी ये लड़ाई आपकी चल रही है। मेरे प्यारे भाई बंधुओं, मैं आपसे यही चाहूंगी कि आपका ये संयम, आपकी ये बुद्धिमत्ता जिससे आज तक आप लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए आपको खुद को मजबूत करना पड़ेगा, तभी आपको अपना हक मिलेगा। आपका अपना जो वर्चस्व है वो तभी मिलेगा जब आप खुद मजबूत होंगे। अपनी जंग लड़नी पड़ती है, बाहर से तो सभी आपको सहयोग देंगे, परंतु जो आपका हक है, जो आपकी उम्मीदें हैं और जो आपके बुजुर्ग लोग वहाँ से आए थे, जिन रास्तों से होके वो आए, जिन रास्तों से गुजर के वो आए, वो उनसे वापस नहीं जा सके। उनकी यादों को पूरा करना भी आपका, हमारा सबका परम धर्म है। बात अगर आज के दौर की जाए तो आज तिब्बती संघर्ष का नेतृत्व तिब्बत के भीतर और बाहर निर्वासन में रहने वाली नई पीढ़ी कर रही है। यह तिब्बत में रहने वाली तिब्बतियों की वह पीढ़ी है जो अपनी पहचान, स्वाधीनता और एकता की साफ तौर से और जोर शोर से मांग कर रही है। आज मंडी में तिब्बत अपराइजिंग डे मनाने उतरे लोगों में युवाओं की संख्या को देखकर आप इस तथ्य को बखूबी देख सकते हैं। नई पीढ़ी, चाहे वह किसी भी देश या इलाके से हो, वह अधिकारों और आज़ादी के असल मायने समझती है। तिब्बत समुदाय के मंडी जिला के प्रधान तेनजिंग लेक्शे ने भारत और हिमाचल सरकार का धन्यवाद किया कि भारत और हिमाचल सरकार के प्रयासों से ही कई तिब्बतियों को रहने का एक स्थान मिला है। साथ ही उन्होंने बताया कि तिब्बत ने जो चीन के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था वह आज तक बसता आ रहा है
भले ही उसकी आवाज़ थोड़ी कम ज़रूर हो गई हो। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसी साल अब तक तिब्बत के मुद्दे पर चीन और तिब्बत में 127 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मैं पहले ये कहना चाहता हूँ भारत सरकार और हिमाचल सरकार, स्पेशली हिमाचल सरकार को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे टिबेटन को आज तक आपने सहयोग किया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। आज का दिन तो हमारा यही है कि अपराइजिंग डे है, 10 मार्च। आज अभी 55 साल हो गया कि आज हम अपराइजिंग डे मना रहे हैं। वैसे ये दुख का दिन है, क्योंकि आज इस साल हमारा टिबेट में 127 आदमी ने अपना जान गंवाया है अपने देश के लिए। इसलिए आज स्पेशली आज का दिन तो ये है कि सन 1959 में हमारा देश चाइना ने कब्जा किया, इसलिए आज 55 साल हो रहा है, इसलिए हम यहाँ शोक मनाने आया है। मिडिल वे, आजकल हमारा मिडिल वे पॉलिसी, उनको आप लोग, हमारा इंडियन लोग हमें मदद करें, क्योंकि है ना, हमारा मिडिल वे में क्या होता है कि हम लोग देश वापस नहीं चाहते हैं, हम लोग उनके साथ रहना चाहते हैं। और हमारी मांगे है कि हम हमारे दलाई लामा जी के साथ चाइना लोग क्या कुछ डायलॉग कर सके, इसलिए हम यहाँ आए आज। इसलिए मिडिल वे पॉलिसी को अब सब है ना हमको मदद करें। तिब्बत की लड़ाई भारत में भी कई विरोधाभास पैदा करती है। अब क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, तो यहाँ किसी को भी अपनी बात रखने का और कहने का शांतिपूर्ण अधिकार मिला हुआ है। इससे इतर चीन में यह अधिकार सिर्फ सरकार के पास सुरक्षित है। लेकिन भारत क्योंकि इस मुद्दे पर चीन से टक्कर ले चुका है, इसीलिए इस मामले में वह कदम फूंक कर रखता है। और शायद यही कारण है जो आज के इस निर्वासित तिब्बत शांति जुलूस में नगर परिषद ने अपनी हाजिरी भरी, न किसी प्रशासनिक या राजनीतिक व्यक्ति ने। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मुकेश सिंह ठाकुर की विशेष रिपोर्ट। ऐसा क्यों है कि भारत तिब्बत के मामले में कदम फूंक कर रखता है? इसका सबसे बड़ा कारण है 1953 का आज ही के दिन तिब्बत में कुछ ऐसा हुआ था कि भारत और चीन युद्ध के मैदान तक पहुंच गए थे। ये तारीख तिब्बत की छटपटाहट की गवाह भी है। कैसे, जानते हैं इस रिपोर्ट में। 10 मार्च 1959 को तिब्बत की राजधानी ल्हासा में चीन की नीतियों के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ था। हालांकि चीन एक दशक पहले अक्टूबर 1950 से ही तिब्बत को अपने कब्जे में लेना शुरू कर चुका था। शुरुआत में तिब्बत की सरकार भी चीन के दबाव में झुक गई। एक संधि की गई जिसमें कहा गया कि तिब्बत के भीतरी मसले देश के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के अधीन रहेंगे। लेकिन इसके बाद भी इलाके में चीनी सेना के बढ़ते दखल से तिब्बत के लोगों में गुस्सा पनपने लगा। पूर्वी तिब्बत के जोरदार प्रदर्शनों के बाद 1958 में जब ल्हासा में सुगबुगाहट होने लगी तो चीनी सेना ने शहर को बम से उड़ाने की धमकी दे डाली। मार्च 1959 में एक बार फिर ल्हासा में विद्रोह शुरू हो गया। ऐसी खबर आई कि चीनी सेना दलाई लामा को अगवा कर बीजिंग ले जाना चाहती है। ये खबर आते ही 10 मार्च को 30,000 लोग दलाई लामा के महल के बाहर जमा हो गए। चीनी सेना को भीतर घुसने से रोकने के लिए लोगों ने इंसानी दीवार बना डाली। 17 मार्च को चीनी सेना ने दलाई लामा के महल के बाहर तोपखाना और मशीन गनें तैनात कर दी। 2 दिन बाद चीनी सेना ने हजारों महिलाओं और पुरुषों को पीटना शुरू कर दिया। दलाई लामा के अंगरक्षकों को मार दिया गया। ल्हासा के कई ऐतिहासिक केंद्र रौंद दिए गए। लेकिन जब चीनी सेना महल के भीतर पहुंची तब तक 23 साल के दलाई लामा वहां से निकल चुके थे। कुछ दिन बाद खबर आई कि दलाई लामा भारत पहुंच चुके हैं और नई दिल्ली ने उन्हें शरण दी है। चीन तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के इस कदम से बहुत नाराज हुआ। भारत के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच इस घटना ने आग में घी का काम किया और 1962 के भारत चीन युद्ध की पटकथा लिख दी। दलाई लामा आज भी भारत में ही रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर से तिब्बत की निर्वासित सरकार चलती है। तिब्बती समुदाय आज भी चीन के कब्जे का विरोध करता है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मुकेश सिंह ठाकुर की विशेष रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। $1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता,
यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीन पर। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में। आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक, मंडी। LG का हर प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे। जी हां, नेरचौक में खुला है LG का एक्सक्लूसिव शोरूम, सिर्फ CL मेहरा एंड सन्स में। तो देर न कीजिए और LG के बेहतरीन प्रोडक्ट्स की विस्तृत रेंज के लिए आज ही पहुंचे CL मेहरा एंड सन्स, नेरचौक, मंडी। मेले के आयोजन और सांस्कृतिक संध्याओं पर आम लोगों की राय जानने की कोशिश की तो लोगों की इस मुद्दे पर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा के संयोजक लक्ष्मींदर गुलेरिया ने डीसी मंडी देवेश कुमार को मेले के सफल आयोजन पर एक स्मृति चिन्ह और फूल भेंट कर बधाई दी और सम्मानित किया। मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा के संयोजक लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने डीसी मंडी देवेश कुमार को स्मृति चिन्ह और फूल भेंट करके शिवरात्रि मेले के सफल आयोजन को लेकर बधाई दी और उन्हें सम्मानित भी किया। इस मौके पर लक्ष्मेंद्र ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला डीसी मंडी की सूझबूझ और शालीनता से लगभग अच्छी तरह से खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि इस बार डीसी मंडी के ही प्रयासों से देवताओं के नजराने और सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय महाशिवरात्रि पर्व बड़ी शालीनता से और बहुत सूझबूझ से अब लगभग समाप्त हो गए हैं। हमारे माननीय उपायुक्त श्री देवेश कुमार जी जो काफ़ी अरसे से मंडी में शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन करते रहे हैं, इनकी कार्यशैली से, दक्षता से और इनकी प्रयोगात्मक जो एक बौद्धिक क्षमता है उसको देखते हुए आज हमने ये निर्णय लिया कि माननीय उपायुक्त जी को इनके स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित किया जाए, क्योंकि इन्होंने काफ़ी प्रशंसनीय काम किया है। रात भर जाग करके इनके देवताओं का इन्होंने जो प्रबंध किया वो बहुत सराहनीय रहा। और ख़ास करके राजनीतिक दलों के जो भी हमारे यहाँ पर जितने भी राजनेता आए तो उन राजनेताओं को अपने प्रबंधकीय
प्रभाव से प्रभावित करते हुए इन्होंने देवताओं के नजराने में भी बढ़ोतरी की, देवताओं की सुविधाओं में बढ़ोतरी की और आने वाले समय में देव सदन के लिए भी उपयुक्त जगह की तलाश के लिए भी बहुत प्रयास रहते हैं। इसी को देखते हुए आज हमने जो स्मृति चिन्ह माननीय उपायुक्त महोदय को दिया है, ये इसके काबिल हैं और हम परमपिता प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ जहाँ भी ये रहें, चाहे हमारे हिमाचल में रहें, चाहे दिल्ली केंद्र में रहें, ये हमेशा ही जिला मंडी के लिए एक विशेष जगह अपने दिल में रखें और हमेशा हमारे जिला मंडी के लिए एक विशेष सहायता हमें भेजते रहें। मंडी जिलाधीश उपायुक्त महोदय का धन्यवाद। एक सफल आयोजन के लिए, मेले का जो सफल आयोजन हुआ उसके लिए धन्यवाद किया और उनको सम्मानित किया। ये साथ में हमने इंदिरा मार्केट व्यापारी संघ की तरफ से भी इनको सम्मानित किया और हम उम्मीद रखते हैं कि आगे भी माननीय उपायुक्त महोदय इस प्रकार मंडी जिले के लिए अपना उत्तम काम, अच्छा काम करते रहेंगे। वहीं इस मौके पर जब हमने आम जनमानस की नब्ज टटोलने की कोशिश की तो हमें उनसे मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। कुछ ने कहा कि मेले का आयोजन ठीक ठाक रहा तो कुछ ने सुविधाओं के अभाव का रोना रोया। कई ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि इस बार सांस्कृतिक संध्याओं में कोई भी बड़ा कलाकार नहीं बुलाया गया था। जो सर अभी जो शिवरात्रि की सांस्कृतिक संध्या हुई वो कैसी रही आपकी बार? इस बार तो बहुत अच्छी रही, बहुत ही अच्छी, और थोड़ा सा बारिश ने डिस्टर्ब किया, बाकी तो फिलहाल बहुत अच्छी रही इस बार, और ना तो कोई पंगे शंगे हुए हैं, बहुत अच्छी रही इस बार। इस बार शिवरात्रि में जो शुरू में जो शिवरात्रि का जो कार्यक्रम रहा, बारिश ने थोड़ा जो है ये विघ्न डाला इस बार शिवरात्रि में शुरू में जो है, तो बाद में जो कार्यक्रम जो है कुछ मौसम ने साथ दिया। जो इस बार रात्रिकालीन संध्याएं जो यहाँ आयोजित की गई उसमें इस बार खास कलाकारों का कुछ जो होना चाहिए था, स्टार जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ इस बार, क्योंकि जो नामी गिरामी जो कलाकार हैं वो इस बार नहीं बुलाए गए थे और खास जो लोकल कार्यक्रम थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया रहे। मेला ठीक रहा, बाकी कुदरत की तरफ से थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है व्यापारियों को। बाकी जो इस बार कलाकार आए हैं ठीक आए हैं, रोशन प्रिंस आए थे। हम यही चाहते हैं कि अगली बार भी कलाकार आए अच्छे से अच्छा आए। बाकी और सुविधा होनी चाहिए कमेटी वालों की तरफ से कि कोई भी ग्राउंड के ऊपर थोड़ा छत होना चाहिए। जैसे बारिश आ गई सब मज़ा ख़राब हो गया है, क्योंकि जितने भी आई हैं जनता दूर दूर से नज़दीक से कहाँ से भी आई है, देखने वाले का मज़ा नहीं आया। और ग्राउंड के ऊपर थोड़ा सा छत हो जाता तो और मज़ा आना था। अगली बार हम तो यही चाहते हैं अभी अगली बार बब्बू मान आए, जाजी भी आए, बड़े से बड़ा कलाकार मंगवाया जाए। के न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल फिर से वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर, मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। मंडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, only permanent recognized school in Mandi district. We have well experienced and qualified faculty, well equipped separate physics, chemistry and bio labs. Special effort to motivate and encourage the students to participate in sports and cultural activities. Free coaching facility to needy and poor students in school premises. House quiz competition activities is mandatory for all the students. School is situated in traffic free zone. For admissions, contact Mandi Public School near Hospital Road. विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट
leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. हाल ही में 3 मार्च को NSUI के प्रदेश स्तरीय चुनाव के परिणाम आए थे। शिमला में आए इन परिणामों में मंडी वल्लभ कॉलेज के अमित जम्वाल को प्रदेश NSUI का जनरल सेक्रेटरी चुना गया है और साथ ही वल्लभ कॉलेज के विजय कुमार सैनी को मंडी जिला जनरल सेक्रेटरी चुना गया है। अपनी जीत के बाद के न्यूज से मुखातिब होते हुए इन दोनों ने ही अपने अपने विचार के न्यूज से साझे किए और अपनी से नई जिम्मेवारी मिलने पर खुशी भी जाहिर की। इस वक्त हमारे साथ हैं अमित जम्वाल जी, जो कि NSUI के स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं और हम आपको बता दें कि हाल ही 3 मार्च को हुए NSUI के स्टेट इलेक्शन में इन्होंने अपनी जीत हासिल की है। तो अमित जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपको इलेक्शन जीतने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? हमारे जो इलेक्शन हुए ये 3 मार्च को धर्मशाला में और उसके बाद 4 मार्च राजीव भवन में शिमला में हुए, जिसमें शाम 7 बजे परिणाम निकला, जिसमें मुझे स्टेट जनरल सेक्रेटरी में विजय प्राप्त हुई और मैं अपने सभी छात्र साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। तो कैसा फील हो रहा है अभी आपको? फील खुशी भी है पर एक गम भी है। कोई बोलते हैं कि हमारा जो ये छात्र संगठन है NSUI का, जिसमें स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट में जो गुट बने होते हैं उनमें बोलते हैं कि NSUI गुटों में बदल गई है। ऐसी कोई बात नहीं है, आगे हम एकजुट होकर कार्य करेंगे और मुझे बेहद खुशी है कि मुझे इतने आगे बढ़ने का मौका मिला। जो आपकी मुख्य जो प्राथमिकताएं रहेंगी यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल में, वो क्या रहेंगी? मतलब कुछ आप अलग करना चाहोगे, जैसे कुछ लड़कियों के लिए, या कुछ आपको ऐसे लगता है कि कोई बहुत मुख्य समस्याएं होती हैं जिनको आप चाहते हो कि आप उनको सुलझाएं? सबसे पहले तो मैं किसी को देखो झूठा आश्वासन नहीं देना चाहता। जैसे कि सभी बोलते हैं कि हम वो करेंगे, ये करेंगे, वैसा हम कुछ नहीं करेंगे। जितना हो सकता है हमारे से, जितना कोई हमारे लिए आएगा कि हमारा एक काम है जो आप कर सकते हो, जितना हो सकता है हम उतना करेंगे, किसी को झूठा आश्वासन नहीं देंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं विनय कुमार सैनी, जो कि डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैं NSUI के। तो विनय जी, हमें ये बताइए कि आपको इलेक्शन जीतने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? इलेक्शन जीतने के बाद हमें तो वैसे भी खुशी हो रही है कि इतने आगे हम पहुंच गए हैं, लेकिन एक दुख भी है जो कि कुछ एक ऐसे संगठन हमारे संगठन के बारे में बोल रहे हैं कि इसमें गुटबाजी है। लेकिन मैं ऐसा बता देना चाहता हूं कि हमारे संगठन में कोई भी गुटबाजी नहीं है। हम सब एक साथ मिलकर आगे भविष्य में काम करेंगे। अच्छा, तो आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल में आपके जो मुख्य प्राथमिकताएं होंगी काम करवाने की, वो क्या होंगी? वैसे तो हमारी मुख्यतः छात्र हित के लिए ही है, लेकिन जैसे कि कोई भी समस्या होती है हम उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। भाजपा द्वारा कांग्रेस पार्टी पर हमीरपुर में खुलने वाले मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर आए दिन दिए जा रहे बयानों पर कांग्रेस ने कड़ा संज्ञान लिया है और इसका जवाब तथ्यों के साथ देकर उल्टे भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल पर आरोप लगाया कि उन्होंने भाजपा के कार्यकाल में मेडिकल कॉलेज की घोषणा केवल मात्र वोटों के लिए की थी, मगर कांग्रेस पार्टी ने इसे पूरा किया है, जिसके कारण भाजपा बौखलाहट में गलत बयानबाजी कर रही है। धूमल जी अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट सकते हैं? नोटिफिकेशन तब हुई, अब नहीं हुई, अब क्यों खुला, तब क्यों खुला? हमारा उनसे प्रश्न है कि 5 साल में जब आपने घोषणा कर दी कि मेडिकल कॉलेज खुलेगा, तो क्यों नहीं खुला? और आज जब हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज घोषित कर दिया गया है, कांग्रेस पार्टी ने लोगों को बता दिया है कि हम विकास की बात करते हैं, तो धूमल जी अगल बगल दाएं बाएं की बात करते हैं। के न्यूज के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। के न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।